नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और लगातार हम हर खबर से आप लोगों को अपडेट तो करते ही रहते हैं कि जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में क्या क्या इस टाइम गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी रहता है कि हमारी स्टेट के अंदर किस तरह की बयानबाजी करके कुछ लोग हालात ख़राब करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले भी, मैं एक बार फिर से नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन इस तरह की हरकत की गई कि नवरात्रों के पावन दिनों में आपसी भाईचारा ख़राब हो, लेकिन सफल नहीं हुए क्योंकि जो ये लोग साजिशें करते हैं उनको उन साजिशों के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर जो हिंदुस्तानी आइडियोलॉजी के लोग हैं वो इस तरह की आइडियोलॉजीज़ को ख़त्म कर देते हैं। कश्मीरी नेता महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो 14 महीने की सज़ा काटने के बाद भी अभी तक नहीं सुधरी और 14 महीने पहले भी वो इस तरह का जहर उगलते थे और एक बार फिर से जहर उगला है। कश्मीरियों को एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है आप जानते हैं। उन्होंने ये कहा है कि स्टेट फ्लैग जम्मू कश्मीर का, जो कि 370 के बाद ख़त्म हो चुका है, और भारतीय झंडा ही यहाँ पर जो है अब जो लहरा रहा है, पहले भी लहराता था लेकिन स्टेट फ्लैग भी होता था, लेकिन 370 ख़त्म होने के बाद वो ख़त्म हो चुका है। उसको अपने टेबल पे रख के उन्होंने ये कहा कि जब तक 370 वापस नहीं आता, हमारा फ्लैग हमें नहीं मिलता, हम यहाँ कोई और झंडा नहीं फहराएंगे। कोई और झंडे से तो सिर्फ और सिर्फ तिरंगे का ही जिक्र है। तो एक बार फिर से जहर उगला है और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गौरव गुप्ता जी, जो कि एक जाने माने जम्मू कश्मीर की एक हस्ती हैं, मैराथनर हैं, साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इस तरह की जब भी कोई स्टेटमेंट्स आती हैं तो हमेशा अपनी राय रखते हैं। आज एक बार हम उनसे फिर बात करेंगे, उनका क्या कहना है। उन्होंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं स्पेशल, वो भी हम सुनेंगे, और कैप्शन के अंदर जो कुछ लिखा है आप भी अपनी राय दे सकते हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, गुस्सा तो बहुत है लोगों में और इस तरह की स्टेटमेंट्स भारत के खिलाफ, तिरंगे के खिलाफ, और वो भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिनके साथ भाजपा ने अलायंस की हुई थी और जिनके पार्टी ऑफिस में 5 अगस्त के बाद झंडा भी फहराया गया तिरंगा, और आज इस तरह की स्टेटमेंट्स। आशीष जी, सबसे पहले तो जय हिंद। जो लोग इस समय मुझे वॉच कर रहे हैं, और आज जब ये बात कल जब दोहराई गई, जो कि वो अक्सर महबूबा मुफ्ती 2017 में भी, अगर आपको याद होगा, जुलाई के महीने में उन्होंने कहा था तिरंगे को कंधे देने वाला कोई नहीं है। जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी। ये वही तिरंगा जिसके आगे खड़े होकर महबूबा मुफ्ती ओथ लेती है, और आज ये कैसे जहर उगल रही है हिंदुस्तानी तिरंगे के ऊपर, ये हम कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। और जिस तरीके से कल उन्होंने दर्शाया अपनी मानसिकता जो उनकी हमें देखने को मिली, मुझे लगता है कि 14 महीने के बाद भी उनको होश नहीं है और आज भी वो अपने पुराने ही ख्यालातों में रह रही है। हम बीइंग ए नेशनलिस्ट कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे एनीथिंग अगेंस्ट आवर इंडियन नेशनल फ्लैग। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट या इंडियन हमारे यहाँ के संविधान के अगेंस्ट कोई भी ताकतें या हमारे इंडियन झंडे के खिलाफ अगर कोई भी ताकतें अपनी बात करेंगी, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। We will not tolerate them and we will not tolerate any kind of insult, any kind of disgrace. स्पेशली जैसे महबूबा मुफ्ती ने कल जो अपना एक 14 महीना आने के बाद जो कल उन्हें जहर उगला, वी विल नॉट टॉलरेट। देखिए कितनी बड़ी एक है प्रोपेगेंडा, कैसे कैसे पलटा मारती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि बीइंग एज ए नेशनलिस्ट खून उगल रहा है, जबकि उनकी वो स्टेटमेंट देखी है, रहा नहीं जा रहा। ऐसे लोगों को हम क्यों टॉलरेट कर रहे हैं? इमीडिएटली उनको वी हैव टू थ्रो देम आउट, हिंदुस्तान से बाहर निकालें, इनके पासपोर्ट सील करो, इनको भेज दो बाहर। क्या इनको हक है जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहलाने का? क्योंकि हमेशा इनकी बात तो कश्मीर के लिए होती है, और आज तो जब कश्मीरी 370 खत्म होने के बाद खुश हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि 370 जाना चाहिए। आज उनको एक बार फिर से बरगनाने के लिए, उनको ट्रैक से हटाने की कोशिश नहीं की जा रही है, जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी किलिंग नहीं हुई है 370 खत्म होने के बाद। शी इज जस्ट स्प्रेडिंग अ नेगेटिव मैसेज, नथिंग एल्स। रॉन्ग नैरेटिव बना रही है अपना और लोगों को बिल्कुल एकदम बेवकूफ बना रही है। क्या मुझे लगता है ऐसे किसी भी शख्स को हिंदुस्तान में रहने की कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए जो देश के ध्वज के अगेंस्ट बात करती है। मुझे लगता है ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस समय मुझे लिसन कर रहे हैं और जो इस समय मुझे व्यू भी कर रहे हैं, आज मैं उन सबको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंडिया, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द इंडियन नेशनल फ्लैग,
आपको हिंदुस्तान इमीडिएटली आपको यहां का हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा और आपको किसी और देश में जाकर आपको वहां पर शरणार्थी वहां पर जाकर बसना पड़ेगा, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, जिनको आप अक्सर सपोर्ट करते हो। आपको हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान की मर्यादा, हिंदुस्तान के राष्ट्र ध्वज, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन सबके रिस्पेक्ट करनी है। आज खून उबल रहा है, ऐसे लोगों के बीच में हम बैठे हैं और हम टॉलरेंस लेवल, और हमारा टॉलरेंस लेवल देखो हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। इनको बहुत दुख हो रहा है कि हमारी वो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रही, बहुत तकलीफ है, उस झंडे के नीचे खड़े होकर ओत ली थी और आज कैसे जहर उगल रही है एक बार दोबारा, जो कि इसने 2017 जुलाई में भी, अगर आपको याद होगा 2017 में भी जुलाई में कहा था तिरंगे को कंधे देने वाला कोई नहीं है। क्या बात है, किस तरीके देखिए जहर यहां पर लोगों में एक गलत मैसेज जा रहा है उसकी वजह से। बिल्कुल गौरव जी, मैं आपकी लिखी हुई कुछ लाइनें जो आपने लिखी हैं वो भी सुनना चाहूँगा, और उसके बाद मेरा एक आपसे और सवाल है कि जो इस तरह की स्टेटमेंट्स आती है और इन्होंने यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की ओथ ली, यहाँ पर 3-3.5 साल सरकार बनाई बीजेपी के साथ मिलके, ये किस तरह का अलायंस था? बीजेपी को अगर अलायंस करना था और बाद में इस तरह की स्टेटमेंट्स शुरू हो गई थी और आज तो इस तरह की स्टेटमेंट आना, आपको लगता कि जम्मू कश्मीर को भाजपा ने भी धोखा दिया है पीडीपी के साथ? देखिए आशीष जी, जहां तक रही पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, इनके अलायंस की बात करूं, सिंस आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज which damages or which is against the constitution of India, which is against the national flag of India, will not tolerate। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं बीइंग एज ए नेशनलिस्ट, मुझे खून उबल रहा है, हिंदुस्तान के तिरंगे की बात हो रही है। क्या बात है, आपने मजाक बना के रखा है आपको इस तिरंगे की? आप देखिए कितनी मुश्किल से हमें आजादी मिली और आज महबूबा मुफ्ती जैसी जो एक शख्सियत है यहाँ की और कैसी कैसी स्टेटमेंट्स दे रही हैं, गुमराह कर रहे हैं यहाँ पर। मैं तो कह रहा हूं जो लोग नेशनलिस्ट जो लोग हैं एकजुट हो जाएं और ऐसे हर एक व्यक्ति को और हर एक जो यहाँ पे हमारे देश में रहते हैं लोग जो यहाँ पे जहर उगलते हैं हिंदुस्तान के अगेंस्ट, उनको इमीडिएटली उनका पासपोर्ट सीज करके उनको दूसरे मुल्कों में भेज देना चाहिए। ये नहीं हम टॉलरेट करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो आपने कुछ लाइनें लिखी हैं, मैं चाहूंगा कि देखिए कल रात को मैं सोया नहीं, मैंने कुछ लाइनें, कुछ हैं जो लाइंस जो मुझे मैं इतना डिसऑर्डर्ड है पूरी एक्टिविटी देखकर, और मैंने कुछ लाइनें लिखी उसमें और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तिरंगे की शान नहीं कम होने देंगे, तिरंगे की शान नहीं कम होने देंगे, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान नहीं हम बनने देंगे। तुम कर लो लाख कोशिश महबूबा, तुम कर लो लाख कोशिश महबूबा, भारत को बांटने की तरकीब तुम्हारी, भारत को बांटने की तरकीब तुम्हारी कामयाब नहीं होने देंगे। ये एक मैसेज है, जितना मर्जी जोर लगा लो, अगर आपने जो यहां पर डिस्टर्बेंस, हम आपकी कभी यहां पर हम आपकी जो मानसिकता है कभी पूरे नहीं होने देंगे। गौरव जी, इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये स्टेटमेंट दी कि अब चाइना की सपोर्ट चाहिए। बात है, देखो मैंने कहा मैं इस चीज के इसका भी आपसे जिक्र करना चाहूंगा। पहले फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट, दिल्ली में जाके भारत माता की जाए, कश्मीर में जाके इस तरह का स्टेटमेंट, महबूबा मुफ्ती दिल्ली में जाके होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं, बाद में उस टाइम टॉफीज और दूध वाली जो एग्जाम्पल देते हैं कि लोग आर्मी कैंप्स के पास क्या जा रहे हैं, और आज ये हालत। देखिए कैसे गिरगिट जैसे रंग बदलती है, ये लोग ऐसे अपना रंग बदलते हैं। यू जस्ट लुक एट द लेवल। और वो फारूक अब्दुल्ला जाके बात करता है चाइना को इंटरवीन करो यार, चाइना को, आपको इतना शौक है आप चले जाओ ना वहां पर, आपको चले जाना चाहिए वहां पर। यहां के हिंदुस्तान का फैसला हिंदुस्तान में ही होगा। हिंदुस्तान इतनी सक्षम है सबको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो जितनी ये एंटी नेशनलिस्ट ताकतें जो लोग यहां पर जो जितने भी है ना हमारे हिंदुस्तान में, मुझे लगता है कि सबको इमीडिएटली जिनको लगता है हम लोग यहां पर सिक्योर नहीं है, those who are feeling that we are not secure in India, immediately उनका बोरी बिस्तरा उठा के हिंदुस्तान के बाहर फेंक दो। हम लोग नहीं पसंद करेंगे, कितनी देर टॉलरेट करेंगे? हमारा टॉलरेंस लेवल देखो, हम इनको टॉलरेट कर रहे हैं, हम लोग नहीं टॉलरेट करेंगे। हम अगर बात करेंगे आज डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम आज पॉलिटिक्स चाहते हैं डेवलपमेंट की हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, एजुकेशन के ऊपर बात हो, यूथ की एम्प्लॉयमेंट की बात हो। क्या बकवास लगा के रखा है? आप बताइए, 35 से और 370 की बात ये कर रहे हैं, 35 से 370 की, वो एक अब इतिहास चला गया, अब उसको छोड़ो। उसको यहाँ का यूथ, यहाँ के अवाम, यहाँ के लोग एक डेवलपमेंट का स्तर देखना चाहते हैं, एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं। बट ये लोग
सिर्फ ये दे आर जस्ट ग्रोइंग द फूड, बस जहर इनको डालना है और कुछ नहीं करना, बस ये कि लोगों का ध्यान इधर उधर करना है। आप बताइए ना, आप मुझे बताइए, कोई नहीं चाहेगा कि आज हर एक अवाम, हर एक यूथ, हर एक आदमी, हमारी यहाँ के लोग, हमारी जनता सिर्फ डेवलपमेंट की बात करती है। और ऐसे बेतुके बयान बीच में जब आते हैं, ऑब्वियसली आशीष जी क्रोध तो आता ही है, आग निकलती है। हम तिरंगे के अगेंस्ट कोई भी चीज टॉलरेट नहीं करेंगे। लेट मी वेरी क्लियर, जिनको प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में रहने में, चाहे जो लोग भी मुझे उस समय व्यू कर रहे हैं, अपना बोरी बिस्तरा उठाइए और चले जाइए। विल नॉट स्टॉप देम। गौरव जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जिनको प्रॉब्लम है हिंदुस्तान से, उनको हिंदुस्तान का पासपोर्ट भी रखने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट अपना सरेंडर कर दे। बिल्कुल, क्या करना पासपोर्ट, अगर हिंदुस्तान का झंडा नहीं उनको फहराना, तो मेरे ख्याल से अब दिल्ली जाने की भी कोई जरूरत नहीं है मैडम महबूबा मुफ्ती जी को, क्योंकि उसके लिए जो है उनको दिल्ली या बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट हिंदुस्तान का उन्होंने रखा हुआ है। कई सारे नेताओं ने पासपोर्ट रखा है, उमर अब्दुल्ला के पास, वो भी बाहर जाते हैं, फारूक अब्दुल्ला जाते हैं, उनको अपना पासपोर्ट जो है सरेंडर कर देना चाहिए। अच्छा, जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू की, आप हमेशा डोगरों की बात करते हो, तो मैं गल भी डोगरी च करना थोड़े कन्नै, अस डोगरे की गल करने हैं। गौरव जी, जिसले भी इस चाली की कोई स्टेटमेंट आती है जेडे कश्मीरी नेता देंदे, मैं तो कल तो कश्मीरी नेता ही आखा था, जम्मू के नेता तो है नहीं है, क्योंकि अगर गुपकार की गल करो तो गुपकार च जम्मू का तो कोई इशू ही नहीं है, डिक्लेरेशन है ना, गुपकार सड़क का डिक्लेरेशन कर देना। जिसले भी इस चाली की कोई स्टेटमेंट आती है, इस स्टेटमेंट के बाद दिल्ली बड़ा घबरा जाता है। दिल्ली सोचता पता नहीं हूँ कश्मीर की हो जाना, कश्मीरी ये कर देंगे ब्लैकमेल। वैसे उनकी जी 370 खत्म होने के बाद ब्लैकमेल वाली जी उनकी स्ट्रैटेजी सी सारी खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई। लेकिन जम्मू के जोड़े कोर इशूज हैं, साढ़े इतने के यूथ, अस चुकने, तुस चुकते हो, इनकी इस चाली की स्टेटमेंट के बाद दिल्ली का ध्यान जोड़ा ना वो जम्मू तो हटिए एक बार परतिए कश्मीर चली जाता है। तो नहीं लगता कि जम्मू के जोड़े इशूज हैं उन दिल्ली नू जम्मू की नैशनलिस्ट अप्रोच नू समझना चाहिए। अगर एंटी नेशनल गल कर देन तो इन्हों एंटी नेशनल गल के उपर ही छड़ देना चाहिए, तो साढ़े जम्मू की डिवेलपमेंट के बारे सोचना चाहिए। इसलिए बार बार जम्मू की गल वो आ रही है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए जम्मू की अलग कर दो, बखरा कर दो। तो क्या रिएक्शन है पूरा स्टेटमेंट? फॉरवर्ड है, इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आपने देखा होगा कि परसों एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पीडीपी के एक्स रहे मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि जम्मू और कश्मीर की ये जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, बना दो स्टेट जम्मू को, एक अलग बना दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। एक तरफ का जम्मू के लोग अपने आप को डिप्राइव्ड फील करते, कितने सालों से सोचते हैं कि भेदभाव हुआ, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मैं सपोर्ट करता हूं, अगर जम्मू की स्टेट की अगर बात करते हैं, कश्मीर को अलग हो जाए, ठीक है, हमें भी हमारे हक अपने जो है हमें मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। यू हैव टू राइट फॉर यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। अगर आज जम्मू की स्टेटहुड की बात हो रही है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं, चीज बड़ा क्लियर कैटेगरली मैं उसको सपोर्ट करता हूं। और आज सेंटर भी वहां से देख रहा है कि नेशनलिस्ट अप्रोच वाले कौन लोग हैं। आप देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी आज आप देखिए फिर कश्मीर एक दिखाया जाता है, कश्मीर को शोकेस किया जाता है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जिन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया, मोदी जी को लाया, सबको किया, अब आपको जम्मू के बारे में एक फ्रंट पे आकर जम्मू के बारे में, जम्मू के रोड मैप के बारे में, जम्मू की पॉलिसीज को लेकर आपको जम्मू की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए और जम्मू की डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। आज की पॉलिटिक्स, पुरानी पॉलिटिक्स, मतलब जो उससे आप मैच नहीं कर सकते। आज मैं दोबारा दोहराऊंगा, आज एवरीबडी इज इंटरकनेक्टेड, सब लोग जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया इज सो स्ट्रांग। आज आप डेवलपमेंट की बात करोगे तभी आपके लोग आपको दोबारा लाएंगे। आज मैं कल भी मैंने कहा, जैसे आप हेल्थ इंफ्रा बढ़ाइए, एजुकेशन का स्तर बढ़ाइए, जॉब एवेन्यूज बढ़ाइए। आम इंसान को क्या चाहिए? आम इंसान कहता है कि मेरे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आए, यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है गरीबी का जो हमारा स्तर है वो ऊपर हमारा ख़त्म हो और किसी ना किसी तरीके हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी मिले। जब आप सारा कुछ सक्षम होंगे, जब आप सारा कुछ देने में अच्छे होंगे, ऑब्वियसली पीपल विल सपोर्ट यू। बट मुझे लगता है कि दैट टाइम हैज़ गॉन, जब हम एक डिवाइड वाली पॉलिसी हिंदू यहाँ पर हम लड़ाने की कोशिश करें हिंदू मुस्लिम को या पूरी कम्युनिटीज़ को। आज का यूथ बहुत स्मार्ट है, बहुत लोग आज सारा कुछ वॉच करते हैं और सबको पता है कि कौन सा नेता क्या कर रहा है। दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग, आने वाले टाइम पर सब जवाब देंगे। मैं तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं अपील भी करना चाहता हूं, ये जितनी एंटी नेशनलिस्ट जो ताकतें हैं, जो यहाँ पर फोर्सेस हैं, इनको सीरियसनेस से लो और इनको इमीडिएटली बोरी बिस्तरा, इनको बोलो उठाओ और आपको यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश के खिलाफ, हमारे तिरंगे के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ कोई भी बात करेगा, हम लोग उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी बात करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि
जम्मू के लोगों को अब इस चीज़ के ऊपर समझना चाहिए कि आखिरकार कौन देश की बात करता है और कौन देश की बात नहीं करता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। गौरव गुप्ता जी हमारे साथ बात कर रहे थे और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मेरा सवाल भी था गौरव जी से, कि जम्मू के ਜਿਹੜੇ कोर इशूज़ हैं, दिल्ली की चाहता है कि जम्मू के कोर इशूज़ उपर गल करन। ये कश्मीर च इंदे नेता के गला देन, के आखा देन, वो तो हमेशा गए इस तरह की गल करते हैं। तो आम ਜਿਹੜੇ साढ़े कश्मीरी ਜਿਹੜੇ 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, चाहे वो निक्का जिहा कोई ठेला लाते हैं कश्मीर या फिर कोई शिकारा चला देन, उनके लिए कोई 370 नहीं है। ना 370 दे रोंदे शिकारे वाले की कोई फायदा होया या फिर ठेले लाने वाले की कोई फायदा होया। 370 दे रोंदे या तो कश्मीर च साढ़े ਜਿਹੜੇ पत्रकार हैं या जम्मू च जिन्होंने कोठियां मली दी सरकारी, उन्हें की फायदा होया, या फिर साढ़े ਜਿਹੜੇ मंत्री रहे दे उन्हें की फायदा होया, या उनके रिश्तेदारों की फायदा होया। आम कश्मीरी कोई फायदा नहीं होया। इसलिए ये गुपकार डिक्लेरेशन होए, 370 की गलबात होए, इन लोगों की गल्लां च नहीं आयो। इन्होंने फिर कुर्सी उपर आई जाना तो तुस लोग फिर उत्थे दे उत्थे गए रहना। या तो गल होए कि तुहाडे लोगों की कोई डिवेलपमेंट होए, डिवेलपमेंट तो होंदी नहीं है। डिवेलपमेंट तो इनकी अपनी होंदी है, इनके रिश्तेदारों की। ये महबूबा मुफ्ती के है जिन्होंने अपने रिश्तेदार JK बैंक मैनेजर लवाए थे, 10वीं पास मैनेजर लगे थे। तो तुहाडे बच्चे अज पोस्ट ग्रेजुएट होइए भी नौकरी तुपा देन, खज्जल होआ देन। ये उही लीडर है। जम्मू की सिर्फ मैं महबूबा मुफ्ती की गल नहीं करता, जम्मू के लीडर भी इस चाले काम करते हैं। तो तुस देखो कौन तुहाडी गल सुना दा है और कौन तुहाडी गल नहीं सुना दा है, तो अपना जवाब देइयो जल्द इलैक्शन आते हैं। तो फिलहाल डिवेलपमेंट की गल करनी पौनी है और जम्मू के नेता भी सुन लैन। अगर कश्मीरी गुपकार डिक्लेरेशन बनाई सकते हैं तो तुस भी कोई डिक्लेरेशन बनाओ, अपनी मुबारक मंडी की रिस्टोर कराओ, अपना 4G रिस्टोर कराओ, अपना टोल प्लाजा इत्थों हटवाओ। एक चीज़ कुछ ये चीज़ां भी तुस करी सकते हो। अगर वो लोग दिल्ली की डराई सकते हैं गुपकार करने, तुस लोग भी कोशिश करो डराने की। कोई कुछ नहीं होंदा, कोई तुहाड़ी कुर्सी नहीं खिंची ले जाता। फिलहाल देखते रहो JK मीडिया। मेरी गल एक ऐसी लगी, तुस अपनी राय रखी सकते हो, तो कैप्शन पर भी लिखे तुस उत्थे भी अपनी राय रख सकते हो। ये मेरी राय नहीं है, ये लोगों कन्नै सवाल किया जाए क्या इस तरह की स्टेटमेंट्स देने वाले लीडर एंटी नैशनलिस्ट हैं या नैशनलिस्ट हैं। तुस अपनी राय रख सकते हो। दिखते रहो JK मीडिया। आशीष कोहली JK मीडिया लई, कैमरामैन अशोक चलोत्रा उनके कन्नै। धन्यवाद। तो जय डुगर बोलना तो बनता गया। जय डुगर, धन्यवाद।